नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 45वीं कारिका पर चर्चा करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं, वैराग्यात प्रकृतिलयः संसारो भवति राजशाद्रागात ऐश्वर्याद विघातो विपर्यात तद विपर्यासः। इसका मतलब क्या है? पूर्व की कारिका में उन्होंने धर्म, अधर्म, ज्ञान और अज्ञान की चर्चा की, जो बुद्धि के महत्वपूर्ण धर्म है। इस कारिका में वे बुद्धि के अन्य 4 धर्मों की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हुआ है वैराग्य से करते हैं। तो वे कहते हैं कि वैराग्यात प्रकृति लयः, वैराग्य से प्रकृति में लय होता है, यानी प्रकृति में सन्निविष्ट होता है, प्रकृति में उसका लय हो जाता है, प्रकृति में वह स्थित हो जाता है। यहाँ पर वैराग्य का मतलब वह योग सूत्र के जो अपर वैराग्य है उससे है। यहाँ पर वैराग्य का मतलब पर वैराग्य से नहीं है। अपर वैराग्य में वे कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, यानी कि जो दिखाई पड़ने वाली प्रत्यक्ष चीज़ें हैं, साथ में जो वेद आदि में कही गई बातें हैं, जब हमारा उनके प्रति वैराग्य हो जाता है, उनके प्रति वितृष्णा हो जाती है, तो उसे हम वशीकार वैराग्य कहते हैं या अपर वैराग्य कहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वो जो अपर वैराग्य है वह हम प्रकृति से वैराग्य कर रहे हैं और साथ में हम प्रकृति में ही लय भी हो रहे हैं। प्रकृति के जिन तत्वों की हम आराधना करते हैं उन्हीं तत्वों में हम लय हो जाते हैं। तो सामान्यतः हम देखें कि साधना में हम प्रकृति के तत्वों के प्रति की आराधना करना शुरू करते हैं। प्रारंभ में यह स्वाभाविक भी है, प्रारंभ में यही साधना का क्रम भी है। लेकिन जब हम अपनी साधना को यहीं पर ही समाप्त कर देते हैं और इसे ही सर्वोच्च साधना समझ लेते हैं, तो उससे केवल प्रकृति में लय होता है। हमें अच्छी योनियों में जन्म मिलता है, हमारा लिंग शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर अच्छा बनता है, उसमें धर्म के भाव होते हैं निश्चित रूप से, लेकिन हम संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब भी हमारे कर्मों का फल, कर्मों का प्रभाव समाप्त होता है, तो पुनः हम दूसरी शरीर में आ जाते हैं, यानी संसार में आ जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि वैराग्यात प्रकृति लय है, यानी कि प्रथम प्रकार के वैराग्य से, अंतिम प्रकार के वैराग्य की बात नहीं है, प्रथम प्रकार के वैराग्य से प्रकृति में ही लय होता है, यानी हम प्रकृति में ही आ जाते हैं, हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती है। फिर कहते हैं संसारो भवति राजशाद्रागात, संसारो भवति, संसारो का मतलब यहाँ पर संसरती है या यह संसार है। संसार का मतलब जो संसरण कर रहा है, जो चल रहा है, जो सरक रहा है, यानी कि जिसमें गति है। तो गति का यहाँ पर अभिप्राय है कि हम एक शरीर को छोड़ करके दूसरी शरीर की ओर जाते हैं, फिर दूसरी को छोड़ के तीसरी शरीर की ओर जाते हैं, तो इसे हम संसरण कहते हैं। राजशाद्रागात, राजशाद्रागात को अगर हम विच्छेद करें तो राजशात रागात, राजशात का मतलब रजोगुण है और राग का मतलब जो है वह आसक्ति है। जैसे हमारे यहाँ योग सूत्र में सुखानुशयी रागः कहा गया है, यानी कि सुख के पीछे पीछे चलने से राग उत्पन्न होता है। या आप यूँ कहें कि प्रकृति के किसी भी तत्व में जब आप आसक्ति कर लेते हैं तो उसे हम राग कहते हैं। तो प्रकृति के तत्वों में आसक्त होना, संसार में आसक्त होना, यह राग है। तो कहते हैं कि ये जो रजोमय राग है, राजशात रागात, यानी रजोमय जो राग है, आसक्ति है, यह आपका संसरण करवाती है, यह आपको अन्य अनेक शरीरों की ओर आगे अपने आप ही ले जाती है कि आपको अन्य शरीर धारण करना पड़ता है। तो यह रजोगुण का गुण हो गया, यानी राग जो है वह रजोगुण का गुण हो गया। तो उन्होंने वैराग्य के विषय में भी बताया कि वैराग्य से प्रकृति में लय होता है और रजोगुण राग से संसार का संसरण होता है, जीवन का संसरण होता है, हम अनेक अनेक योनियां ग्रहण करते जाते हैं। और फिर कहते हैं कि ऐश्वर्याद विघातो,
अगर हम इसका विच्छेद करें तो ऐश्वर्यात अविघातो, ऐश्वर्यात का मतलब ऐश्वर्य से, यह भी बुद्धि का एक धर्म है और सात्विक बुद्धि का धर्म है। तो सात्विक धर्म का बुद्धि जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य का मतलब होता है कि ईश्वरत्व के गुण आ जाना, ईश्वर बन जाना। ईश्वर बन जाना यहाँ पर क्या है, ईश धर्म से, यानी कि शासन करने का गुण आ जाना। तो ऐश्वर्य में हमारे यहाँ 8 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। और इसका क्या मतलब है, अभिघातों का मतलब कि जो भी आप इच्छा करें उसको उसका प्राप्त हो जाना। तो जिन लोगों का सूक्ष्म शरीर या जिन लोगों ने पिछले जन्म में धर्म का पालन किया है, वे इस जन्म में जो भी इच्छा करते हैं उनको वह चीज़ें बहुत सहज मिल जाती हैं। अन्य अनेक लोग होते हैं कि जो बहुत इच्छा करते हैं फिर भी उन्हें नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि इच्छा करके बिना प्रयास के ही मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत प्रयास करते हैं, अपनी इच्छा के लिए बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी असफलता मिलती है। तो वह पिछले जन्म के कर्मों के ही कारण है, तो ऐश्वर्य के कारण है। तो कहते हैं कि ऐश्वर्यात अविघातो, यानी ऐश्वर्य से इच्छाओं की पूर्ति होती है। और फिर कहते हैं कि विपर्यात तद विपर्यासः, विपर्यात का मतलब यहाँ पर ऐश्वर्य के विपरीत है, जिसको आप अनैश्वर्य भी कह सकते हैं। जब वह ऐश्वर्य हम में नहीं होता है तब कहते हैं कि तत्, यानी उसका, विपर्यासा फिर उसका विपरीत होता है। तो ऐश्वर्य का भाव है कि ऐश्वर्य में हमें इच्छाओं की पूर्ति होती है, तो अनैश्वर्य में क्या होगा कि इच्छाओं की पूर्ति फिर नहीं होगी। अनैश्वर्य ऐश्वर्य का विपरीत है, तो अविघात का विपरीत फिर विघात हो गया कि हमारी इच्छाओं में की पूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय है उनके कि जब आप वैराग्य का अभ्यास करते हैं, वह भी प्राथमिक वैराग्य का, अपर वैराग्य का अभ्यास करते हैं, तब आपकी प्रकृति में लय होती है। यानी आप जिसकी आराधना कर रहे हैं, जैसे जिस भी तत्व की आराधना कर रहे हैं, कुछ लोग महत की, कुछ लोग अहंकार की आराधना करते हैं, कुछ लोग तन्मात्राओं की आराधना करते हैं, तो जिस तरह की, जिस तत्वों की आप आराधना करेंगे, मृत्यु में उसी में आपका लय हो जाता है। और जब आपके कर्मों का फल समाप्त होता है तो फिर से आपको संसार में आना होता है, संसरण करना होता है। और दूसरा कह रहे हैं इसके विपरीत, जो तामसिक बुद्धि का धर्म है, वैराग्य के विपरीत जो राग है वह तामसिक बुद्धि का धर्म है। तो कहते हैं कि राग से तो वह रजोमयी गुण है, और रजोगुण से जो राग होता है उससे आप संसार में हमेशा संसरण ही करते रहते हैं, हमेशा ही आपका आवागमन होता रहता है, वह आवागमन रुकता नहीं है। फिर इसके बाद वे दूसरी बात कहते हैं कि ऐश्वर्य से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, आप में इतना सामर्थ्य होता है कि आप तनिक भी या थोड़ी से ही प्रयास के द्वारा आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत जो बुद्धि का, इसका तामसिक धर्म है अनैश्वर्य। अनैश्वर्य से कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आती है, विघातो, और यह तद विपर्यासा, उसके विपरीत होता है। उसके विपरीत का मतलब एक में इच्छा की पूर्ति हो रही है तो उसका विपरीत क्या हुआ, इच्छा की पूर्ति ना होना। तो कहते हैं कि फिर आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, यह अनैश्वर्य का लक्षण हुआ। तो इस तरह से बुद्धि के इन 4 लक्षणों की बात इन्होंने इस कारिका में की। अगली कारिका के लिए हम अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।